मंगलदीप डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने गया शहर में एमआरआई की सुविधा शुरू कर दी है। इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियों का आसानी से डायग्नोसिस किया जा सकेगा। डायग्नोस्टिक सेंटर के डॉक्टर आलोक जैन ने बताया कि यह 1.5 टेस्ला एमआरआई मशीन है। इसमें 32 चैनल हैं और इसके माध्यम से डायग्नोसिस के हर पहलू को आसानी से देखा जा सकता है। इस मशीन में रेडिएशन बिल्कुल नहीं होता है, इससे सेफ डायग्नोसिस होती है। उन्होंने बताया कि सेंटर में 16 स्लाइस सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, 4D अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राफी, एक्सरे, मैमोग्राफी एवं ओपीजी की सुविधा पहले से ही मौजूद है। डॉक्टर आलोक जैन ने बताया कि मंगलदीप डायग्नोस्टिक सेंटर में उत्कृष्ट मशीनों के द्वारा डायग्नोसिस किया जा रहा है, वह काफ़ी विश्वसनीय है। एमआरआई मशीन के बारे में बताते हुए डॉक्टर जैन ने कहा कि शहर में यह पहली ऐसी मशीन है जिसमें 32 चैनल है। इससे छोटी से छोटी बीमारियों का पता बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। देखिए, गया में सीटी स्कैन तो बहुत सारे थे, करीब 5-6 थे। एमआरआई की बहुत सख्त ज़रूरत थी। कितना बार होता है क्या कि नॉर्मल फ्रैक्चर हो या फिर कोई ऐसा जॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हो तो वो तो हमें एक्सरे में, सीटी स्कैन में दिख जाता है, लेकिन अगर लिगामेंट वगैरह हो या उससे सॉफ्ट टिश्यू की प्रॉब्लम हो तो वो सीटी स्कैन में नहीं आता है। वो फिर उसके लिए आपको एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, ब्रेन का भी सीटी स्कैन हम करते हैं तो मान लीजिए कोई छोटा सा ट्यूमर हो या बहुत सारी बीमारियों से डीमाइलिनेशन वगैरह होती है, वो सीटी स्कैन कभी डायग्नोस नहीं कर पाता। उसके लिए एमआरआई का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इसमें कोई रेडिएशन नहीं। एक सीटी स्कैन 100 एक्सरे के बराबर होता है रेडिएशन में। एमआरआई में 0 रेडिएशन। अगर छोटा बच्चा है 6 महीने का, आप नहीं चाहते कि रेडिएशन एक्सपोज हो, तो उसके लिए बेस्ट। हमने कोशिश की है कि गया का ही रहा हूँ, यहीं से 10th किया है, गया को कुछ दूँ तो बेस्ट मशीन, बेस्ट डायग्नोसिस और बेस्ट इमेजेस जो आपको मिले वो इस मशीन में पॉसिबल है। और सबसे बड़ी बात है कि नॉर्मली जो 1.5 टेस्ला मशीनें होती है वो 6 चैनल की होती है। ये 32 चैनल्स की 1.5 टेस्ला है। ज़्यादा चैनल्स होने से क्या है कि रेजोल्यूशन आपका बहुत इंप्रूव कर जाता है और मशीन बहुत फास्ट हो जाती है। इसमें ब्रेन का एमआरआई जो पुरानी मशीनें हैं उनमें 40 मिनट 45 मिनट लगता है, इसमें 8 मिनट 9 मिनट में एक ब्रेन एमआरआई। किन किन पार्ट्स का एमआरआई जॉइंट्स, आप सर से लेके पैर तक का कहीं का भी एमआरआई हो सकता है। पेट का भी एमआरआई होता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड का होता है, कहीं भी डिस्क हर्निएशन हो, सीटी स्कैन एक्सरे में तो कुछ आता नहीं है हमें। तो उसके बाद आपके जॉइंट्स हो गए, हार्ट का कार्डियक एमआरआई होता है, चेस्ट का एमआरआई होता है। अगर चेस्ट में सॉफ्ट टिश्यू कहीं लीजन है, मान लीजिए ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर कितना बार क्या होता है हम लोग को एक्सरे मैमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड मैमोग्राफी में नहीं पता चलता है, तो उस केस में हम ब्रेस्ट कैंसर में। अच्छा, दूसरे एडवांटेज क्या है कि मान लीजिए बच्चा है, बच्चे में आपको बहुत कुछ जानना है, साथ में कुछ और भी प्रॉब्लम है, आप एक्सरे कर नहीं सकते, रेडिएशन चला जाएगा बच्चे को। पेट में बच्चा है, गर्भवती महिला की बात कर रहा हूँ, उस केस में सीटी स्कैन पॉसिबल नहीं है, एक्सरे पॉसिबल नहीं है, बचता क्या है एमआरआई। आप उसके साथ बच्चे को प्रॉब्लम, माँ को क्या प्रॉब्लम है, दोनों एकदम बखूबी बिना कोई रेडिएशन दिए आप डायग्नोस कर सकते हैं। ये क्या मतलब गरीब तबके या कोई आम पब्लिक जो है इसका अफोर्डेबल है ये? देखिए, अगर वैसा रहता है तो हम लोग तो खुद भी मतलब जितना हो सकता है कि जितना मैक्सिमम रियायत हो हमेशा करते ही रहें, इसमें भी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और कोई मैंने ये मशीन से मैंने कोई मॉनिटरी बेनिफिट के लिए नहीं लगाया है, क्योंकि इतने इसको रन करना इतना कॉस्टली है, मुझे भी पता है, लेकिन फिर भी गया कि पब्लिक को कुछ फ़ायदा हो जाए और डायग्नोसिस में मदद मिले। जैसे बहुत से होता है, झटका आ रहा है, कन्वर्जन्स हो रहे हैं, सिटी में भी हम डायग्नोज नहीं कर पाते हैं, बहुत सी चीज़ें रहती है जो इसमें पता चलेगी। इससे पहले डायग्नोस्टिक सेंटर में एमआरआई सेक्शन का उद्घाटन प्रमंडलीय आयुक्त जितेंद्र श्रीवास्तव और डीएम कुमार रवि ने रिबन काट कर किया। इस अवसर पर डीएम कुमार रवि ने कहा कि एमआरआई मशीन के एडवांस वर्जन के शहर में आने से अब गया और उसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों को यहां से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उनकी डायग्नोसिस और फिर इलाज आसानी से गया में ही हो सकेगी। पूरे गया जिले और खास करके मगध प्रमंडल के सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। सौभाग्य का विषय है कि आज यहाँ पर एमआरआई की सुविधा प्रारंभ की गई है और एमआरआई की सुविधा बिल्कुल अव्वल दर्जे की, बिल्कुल वर्ल्ड क्लास यहाँ पर 1.5 टेस्ला विद एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पर शुरू की गई है। और डॉक्टर आलोक ने बताया कि इसमें किस तरह की सुविधाएं हैं।
और किस तरह से इसमें काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, रनिंग एक्सपेंडिचर है, कैपिटल कॉस्ट बता रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा कैपिटल कॉस्ट भी इसमें लगा है। इस तरह के कार्य से में काफ़ी सारे विघ्न आते हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब विजय जैन साहब काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, काफ़ी मेहनती हैं और आश्चर्य होता है कि 1978 से ये यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगभग 40 साल तो मेरी उम्र भी नहीं हुई अभी। तो उस हिसाब से इतने समय से कर रहे हैं, तो ये गया के लिए गया को बहुत बड़ा देन है। इनके लिए हम सभी को अपने दिल में सम्मान रखना चाहिए और आज के दिन निश्चित रूप से इनको तालियों से, गड़गड़ाहट से इनका स्वागत करना चाहिए। इन्होंने इतने बड़े प्रोजेक्ट को यहाँ तक पहुँचाया है। इन्होंने खुद बताया कि 2005 में काफ़ी कंफ्यूजन था कि क्या करना है। साधारण रास्ता था कि अपने जो इन्होंने बनाया था मेडिकल फील्ड में अपनी पहचान बनाई थी और उसमें आराम से ये चाइल्ड का हॉस्पिटल बना करके अच्छे से आज के दिन में उतनी ही आर्थिक स्थिति में रह सकते थे, उतने ही सम्मान के साथ सोसाइटी में रह सकते थे। लेकिन दाद देनी होगी कि एमडी रेडियोलॉजी करने के बाद डॉक्टर आलोक जैन जो इनके सुपुत्र हैं आकर के इन्होंने पूरा यहाँ पर स्टैब्लिश किया। आज ही मुझे इसकी पूरी आप हिस्ट्री बता रहे थे। तो रेडियोलॉजिस्ट जो कि एमडी किए हुए उनके लिए काफ़ी सारा अपॉर्चुनिटी होता है यहाँ विदेश में, सभी जगह पर, दिल्ली, बॉम्बे, सभी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा मांग होती है। तो उस समय जो जिन परिस्थितियों से ये गुजरे होंगे उसको पार करके आज जिस तरह का इन्होंने कार्य किया है काबिले तारीफ है और हम सभी इनका यहाँ पर विशेष रूप से मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने यहाँ पर इस जगह पर एमआरआई की सुविधा प्रारंभ की है। आने वाले समय में यहाँ के लोगों के लिए, आसपास लोगों के लिए, खास करके न केवल मगध प्रमंडल के लोग बल्कि झारखंड से कई लोग यहाँ पर आते हैं इलाज कराने के लिए और एमआरआई की सुविधा नहीं रहने के कारण पटना जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। और डॉक्टर साहब ने सही बताया कि एक बार वहाँ मरीज चले जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज निकलती है, कोई चीज दिक्कत होती है, तभी एमआरआई कराते हैं और उधर ही मरीज रह पाते हैं। इससे न केवल यहाँ पर बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल पाएगी बल्कि लोगों को अपने इलाज करने में भी सहूलियत होगी। तो मैं इस अवसर पर आप सभी परिवार को मैं विशेष बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में और भी नए मुकाम आप हासिल करें और इस गया जिला को, पूरे मगध प्रमंडल को नई नई चिकित्सीय सुविधाओं से लैस करें और भी यहाँ चिकित्सक समुदाय है उनको निश्चित रूप से आपसे प्रेरणा मिलेगी, वे भी अपने यहाँ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी उपलब्ध कराएं ताकि यहाँ के लोगों को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता न पड़े। आपके इस सुविधा से मैं समझता हूँ कि यहाँ के सरकारी हॉस्पिटलों को भी काफ़ी कुछ प्रेरणा मिलेगी और हम लोग को भी प्रेरणा मिल रही है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि यहाँ निजी क्षेत्र में दी जा रही हैं उसको हम लोग को सरकारी स्तर पर भी देने का प्रयास करना चाहिए ताकि यहाँ के ऐसे लोग जो कि ज़्यादा महंगी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाते हैं उनको मदद मिल सके। मैं पुनः आप सभी को शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ तथा आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और इस फैसिलिटी के शुभारंभ के लिए मुझे यहाँ पर मौका दिया। और जैसा कमिश्नर साहब ने कहा कि इन्होंने सहमति भी दी है कि शुभारंभ करने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं, तो मैं इसको नोट भी कर लूँगा, रिकॉर्डिंग भी कर ही रहे हैं मीडिया वाले, इससे एक CD भी मैं ले लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मगध प्रमंडलीय आयुक्त जितेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि डॉक्टरी का पेशा समाज सेवा है। यह समय की मांग थी कि गया में एक अच्छे और हाई टेक्नोलॉजी की MRI मशीन हो। इसका लाभ गया वासियों को नहीं बल्कि पूरे मगध प्रमंडल के लोगों को जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकारी तंत्र भी इसमें सहयोग करेंगे। एक बहुत गर्व का दिन है जब किसी भी जिले को, किसी भी मुख्यालय को कोई अनोखी चीज प्राप्त होती है तो वो पूरे जिले के लिए एक खुशी का अवसर होता है। आज गया जिले को ही नहीं लेकिन पूरे मगध प्रमंडल को एक बहुत ही उत्कृष्ट उपकरण की भेंट प्राप्त हुई है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर आलोक जैन को और उनके पिताजी को
जिन्होंने अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सपने को अंतिम आयाम दिया है और इसी के माध्यम से पूरा जिला ही नहीं लेकिन पूरा मगध प्रमंडल इस लाभ का पात्र बनेगा, जिसके तहत सबसे क्रिटिकल जो एक इंटरवेंशन होता है एमआरआई का, वो उन लोग को गया जिला में ही उपलब्ध हो जाएगा। साथ साथ ये एक चाइल्डहुड ड्रीम की पूर्ति हो रही है। जैसे कि डॉक्टर विजय जैन साहब ने कहा कि उनकी बहुत अरसों से ख्वाहिश थी कि वो एक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल को स्थापित करें। उसमें अल्प संशोधन करके उन्होंने आज एक स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर स्थापित किया है विथ सफिशिएंट पोटेंशियल टू एक्सपैंड इन अदर एरियाज। आज के अवसर पर मैं समझता हूं दिस इज द राइट एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, हर कोई आदमी चाहता है कि वो कोई बिजनेस स्थापित करे, हर कोई आदमी चाहता है कि वो आगे बढ़े, सिर्फ वही नहीं उसका पूरा परिवार बढ़े। लेकिन सामाजिक दायित्व को समझते हुए और सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए आप आगे बढ़ें और समाज को भी लाभ पहुंचाएं, ये सचमुच आज के समय में नीड ऑफ द आवर है। And I would like to thank Dr. Vijay Jain and Dr. Alok Jain for having taken this unique initiative, जहां पर उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। डॉक्टर विजय जैन साहब करीब 40 साल से निस्वार्थ सेवा भावना से इस जिले में काम कर रहे हैं और उनके दोनों बेटे, आई एम वेरी हैप्पी टू सी, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ देम आर विलिंग, but I'm very happy to see that they are working in Gaya and working for the people of Gaya. आज के ज़माने में where talent is recognized, where talent is unfettered by national boundaries, where talent commands money in the private sphere, ये 1978 का ज़माना नहीं है। 1978 में बहुत सारी संभावनाएं नहीं थी, लेकिन आज 2017 में बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो आज की तिथि में जब सन ऑफ द सॉइल संभावनाओं को परित्याग करते हुए अपने कर्म भूमि में कुछ काम करता है तो वो और काबिले तारीफ होती है। एंड बोथ दीज चिल्ड्रन हैव, आई एम श्योर दे हैव लेफ्ट वेरी रिवॉर्डिंग कैरियर्स आउटसाइड द स्टेट. With their talent, with their merit, they could have established themselves anywhere, not only in India, anywhere outside India also. But उन्होंने, they have chosen to take the path less treaded. They have deliberately chosen कि नहीं, हम लोग गया में रहकर ही काम करेंगे। इस स्टेशन का मैं इस मंच से धन्यवाद देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि उन्होंने जिस निस्वार्थ भावना से यहाँ पर अपने कदम उठाए हैं, इनको खूब तरक्की मिले, खूब कामयाबी मिले। हालांकि मैं चाहूंगा कि इनको कम से कम पेशेंट मिले, लेकिन फिर भी मैं ये भी चाहूंगा कि ये लोग अच्छा काम करें और मैं अनुरोध जरूर करूंगा और अपील और अपेक्षा जरूर रखूंगा कि सरकारी तंत्र भी इनसे जब सहयोग की अपेक्षा करेगा तो ये लोग सहयोग देंगे। पूर्व में भी दिया जाता रहा है और मुझे पूरी आशा है कि भविष्य में भी इनका सहयोग प्राप्त होता रहेगा। इनके पूरे परिवार को मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि आप लोग चट्टान की तरह इन तीनों पुरुषों के पीछे खड़े हुए हैं। हमेशा जब पुरुष सक्सेसफुल होता है तो आदमी यही कहता है कि यू शो मी अ सक्सेसफुल मैन, I'll show you the true inspiration behind that successful man. The entire credit for their success goes to their family, goes to their wives, goes to their children, and I would like to thank them and wish them also on this momentous occasion कि आप लोग के सहयोग से, आप लोग के प्यार से ये तीनों पुरुष कुछ काम करने लायक हुए हैं। वरना सोचिए
रोज शाम इन लोग की पिटाई तय है। कोई भी 9 बजे से पहले तो नहीं जाता होगा ना। तो आप लोगों ने इनको खुली छूट दी है और आप लोग का प्यार है जिसके चलते ये लोग निस्वार्थ भाव से ये काम कर पा रहे हैं। मैं मदद की पब्लिक से भी अनुरोध करूंगा कि वो लोग इस फैसिलिटी के बारे में अवेयर हों और आवश्यकता अनुसार यहाँ पर आए। और प्रशासन का काम है इनको सहयोग देना, इनको सुरक्षा देना, वो हम लोग बिल्कुल करते रहेंगे और एडेड बोनस के रूप में हम लोग हर महीने आते रहेंगे। थैंक यू। इस अवसर पर कमिश्नर एवं डीएम के साथ साथ श्री मंगलदीप डायग्नोस्टिक सेंटर के डायरेक्टर और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय जैन, डॉक्टर आलोक जैन, डॉक्टर समीर जैन और मंजू जैन मंचासीन थे। मंच का संचालन डॉक्टर डीके सहाय ने किया। उद्घाटन समारोह के अवसर पर शहर के विभिन्न वर्गों के लोग भी मौजूद थे। शहर के गोसाईबाग मोहल्ला स्थित समृद्धि शिखर सभा कक्ष में महुरी सेवा संस्थान महिला मंच ने कई कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संजू तरवे ने की। नवनिर्वाचित वार्ड पार्षदों को सम्मानित करने के साथ मेहंदी, भाषण, भगवान शिव के अनेकों नाम लिखने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वार्ड संख्या 17 के पार्षद मीना देवी और वार्ड संख्या 20 के पार्षद धर्मेंद्र कुमार को शॉल एवं सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। सावन मिलन समारोह में महिलाओं ने सावन पर आधारित कई गीत गाए। सावन माह को देखते हुए मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार आकांक्षा, द्वितीय पुरस्कार प्रगति कुमारी एवं तृतीय पुरस्कार सुषमा देवी को दिया गया। भाषण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार नेहा सेठ, द्वितीय पुरस्कार प्रेमलता भदानी और तृतीय पुरस्कार अंकिता भदानी को दिया गया। वहीं भगवान शिव के कई नाम लिखने में प्रथम पुरस्कार सारिका चरण पहाड़ी को मिला। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रमिला भदानी ने कहा कि महिलाओं को अपना अधिकार और सम्मान पाने के लिए संघर्ष ही एक रास्ता है, चाहे शिक्षा, नौकरी एवं राजनीति का क्षेत्र हो। उन्होंने कहा कि संघर्ष से ही जीवन में निखार आता है। आज मैं महुरी सेवा संस्थान महिला मंच की ओर से अध्यक्षा श्रीमती संजू तरवे आज अपने समाज महुरी महिला की ओर से सावन मिलन आयोजित किए हैं, जिसमें हम लोग इस मंच पर हमारे समाज की नवनिर्वाचित वार्ड पार्षद श्री मीना नवदिया जी और श्री धर्मेंद्र जी को खास और अभिनंदन समारोह भी किए हैं। साथ ही हम लोग सावन मिलन समारोह भी आयोजित। इस अवसर पर हम लोग मेहंदी कंपटीशन, सावन में महीना का महत्व एंड गेम प्रतियोगिता भी आयोजित की, जिसमें सभी महिलाओं ने भाग लिया और हमारे प्रोग्राम को बहुत ही सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। वार्ड नंबर 17 के पार्षद हूँ मीना देवी। आज महिला मंच समारोह में महिला लोग का उद्घाटन, इसलिए स्वागत समारोह में हमें निमंत्रण मिला, इसे जानकर मैं बहुत खुशी नहीं। ये हर साल नहीं, एक समाज को गठित हुआ था और अभी 23 जुलाई को आयोजन रखा गया। इसी में हमको निमंत्रण मिला, मैं उपस्थित हूँ और महिला मंच के जितने भाग हैं, नेतागण और जो है अंकिता बे, सब उपस्थिति हैं। हमको स्वागत समारोह में हार्दिक अभिनंदन। मैं सुनीता से सेवा संस्थान से मैं आई हूँ। ये सावन मिलन जो हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है। हम लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं
बहनें उनको उनकी हौसला अफजाई के लिए आई हूँ, ताकि वो भी जीवन में आगे कुछ करे, घर गृहस्थी से निकल के वो भी थोड़ा सा समाज के लिए अपना वक्त दें, अपनी एक पहचान बनाएं। बस यही मेरा काम है और इनकी सहभागिता में मैं बराबर की हिस्सेदार हूँ। मैं यहाँ आके काफ़ी एंजॉय कर रही हूँ और इन लोगों की जो है खेल प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, जो कुछ भी हो रहा है मैं उसको जज भी कर रही हूँ। और नाम की घोषणा भी नहीं हुई है, बहुत जल्द हो जाएगी, थोड़ा सा धैर्य रखें। और जैसे ही जो भी प्रतिभागी हैं, एक तो मेहंदी प्रतियोगिता हुई है और एक सावन मिलन पर कुछ कहने को इनको कहा गया है, और तीसरा एक गेम है कि 1 मिनट में भोले शंकर जी का कितना नाम ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख सकते हैं। ये 3 तरह का आयोजन किया गया है और इसमें जो भी विजेता होंगे उनको सर्टिफिकेट और मेडल देके उनको सम्मानित किया जाएगा। ऐसा आयोजन हर साल किया जाएगा क्या? नहीं, ये तो अभी जो महिला मंच है, ये समझिए इसका पहला वर्षगांठ है, तो ये पहला अवसर है इस तरह के आयोजन का, स्पेशली माने महिलाओं की तरफ से। और हम उम्मीद करते हैं आगे भी, अब ये जब शुरुआत हुई है तो हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे और इस साल की भांति बल्कि इससे और बेहतर और बृहद रूप में इस कार्यक्रम को हम सभी माहौरी महिलाएं जो हैं इसको मनाने की भरपूर भरसक कोशिश करेंगे। मौरी सेवा संस्थान की ओर से नवनिर्वाचित वार्ड पार्षदों का अभिनंदन समारोह किया जा रहा है एवं सावन मिलन के अवसर पे मेहंदी का प्रतियोगिता किया जा रहा है। इसी बीच आज की युग नारी का युग है, इसी कारण इनकी संवेदना एवं इनके बढ़ाने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। इसी के लिए हम मौरी सेवा संस्थान के नारी युवा संघ के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कार्यक्रम में मंच की सचिव सीमा नवदिया, अध्यक्ष विजय कुमार नवदिया, अनिल कुमार, मनोज कुमार, पूर्व पार्षद प्रमोद नवदिया, राजू कुमार, सुनील कुमार, उपाध्यक्ष निशा भदानी, शिखा रानी, हेमा सुनीता सेठ, सुनंदा देवी, आभा रानी आदि उपस्थित थे। युवा राजद ने स्थानीय गांधी मंडप में जिला अध्यक्ष सतीश कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया। बैठक में जिला प्रभारी के रूप में प्रदेश महासचिव धर्मपाल यादव शामिल हुए। सभी कार्यकर्ताओं ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भाजपा द्वारा की जा रही प्रतिशोधात्मक कार्रवाई की घोर निंदा की। बैठक में कार्यकर्ता ने आगामी 27 अगस्त को पटना में आयोजित रैली में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान युवाओं से किया। इस मौके पर प्रदेश महासचिव विश्वनाथ यादव ने कहा कि राजद द्वारा देश बचाओ भाजपा भगाओ की रैली का आयोजन किया गया है, जिसे लेकर पूरे जिले में व्यापक तैयारी चल रही है। उन्होंने रैली में आने जाने हेतु वाहनों एवं पटना में आवासन और खाने पीने के लिए किए गए इंतजाम के बारे में विस्तृत जानकारी कार्यकर्ताओं को दी। वहीं युवा राजद जिला अध्यक्ष सतीश कुमार ने कहा कि जिले से 25,000 युवा कार्यकर्ता रैली में भाग लेने के लिए पटना जाएंगे। उससे पहले 16 अगस्त को पूरे जिले में देश बचाओ भाजपा भगाओ रैली रथ निकालने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत सैकड़ों कार्यकर्ता बाइक पर तख्ती एवं झंडा लेकर जिले के 24 प्रखंडों में तमाम कस्बों एवं बाजारों का भ्रमण कर मोदी सरकार के नाकामियों को गिनाने का काम करेंगे। वहीं जिला प्रभारी धर्मपाल यादव ने कहा कि 15 अगस्त से पहले सभी पंचायत स्तर तक कमेटी गठित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सभी प्रखंड मुख्यालयों में नुक्कड़ सभा व नाटक के माध्यम से मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों को उजागर करने का निर्देश दिया है। बैठक में युवा राजद के नव निर्वाचित पदाधिकारी प्रदेश महासचिव विश्वनाथ यादव, प्रदेश सचिव सुभाष यादव, भीमदास, अविनाश कुमार, अवध किशोर यादव, विनोद शर्मा, शमशीर खान, आदित्य वर्धन, धनंजय भारद्वाज को माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। इस मौके पर राजद जिला अध्यक्ष मोहम्मद आसिर, सचिव वसीम अहमद, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मनोज भारती, युवा राजद के महानगर अध्यक्ष सिकंदर यादव, टिकारी के बंटी यादव, कुणाल यादव, संजय यादव, मिथिलेश कुमार, धर्मेंद्र कुमार, दिनेश दास, लल्लू कुमार, जहानाबाद के अति पिछड़ प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अनिल शर्मा, विनोद यादव, श्याम कुमार, संजय दास,
आकाश यादव आदि लोग मौजूद थे। धन्यवाद ज्ञापन अखिलेश कुमार ने दिया। आज राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव द्वारा 27 अगस्त को जो देश बचाओ भाजपा भगाओ रैली बुलाया गया है, उसी के तहत युवा राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष सतीश जी द्वारा ये बैठक बुलाया गया है। इस बैठक में हमारे जिला के प्रभारी धर्मपाल यादव जी आए हुए हैं। यहाँ पर सारे दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी हैं, युवा के महासचिव प्रदेश के सुभाष यादव जी हैं, यहाँ पर विश्वनाथ दीदी अभी चले गए हैं, शमशीर खां साहब हैं, बंटी यादव जी हैं। पूरे जिले के जितना हर प्रखंड के युवा के जितने पदाधिकारी हैं, सब प्रखंड सभी लोग यहाँ पर आए हैं और ये लोग यहाँ से आज गांव की ओर चलेंगे और चलने के बाद में अपने लोगों से, दलित भाइयों से, अल्पसंख्यकों से, दलितों से, पिछड़ों से आह्वान करेंगे कि 27 तारीख को हम लोग को पूरे दल बल के साथ जितना भी है गाड़ी, मोटरसाइकिल, टेम्पू, ट्रैक्टर, जिस चीज़ भी चल करके हम लोग पटना भरने का काम करेंगे और नरेंद्र मोदी को 2019 में हम लोग दिल्ली के गद्दी से हटाने का काम करेंगे। आज मुख्य मुद्दा हमारा जो आज देश के जो युवाओं के सामने जो ठगा हुआ जो युवा महसूस कर रहा है, इस स्थिति को देखते हुए लालू जी ने जो 27 अगस्त को जो रैली का आह्वान किया है, उस रैली में युवाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो, इसके लिए बैठक आयोजित की जा रही है। इस रैली में युवाओं को ये बताने का काम किया जा रहा है कि युवाओं के आदर्श बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी पर जो जिस तरीके से उनको घेरने की कोशिश हो रहा है, तो बिहार का युवा इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा और बिहार का युवा 27 अगस्त को चट्टानी एकता दिखाने का काम करेगा और नरेंद्र मोदी उनके CBI को जवाब देने का काम करेगा। सब कुछ है सबके लिए। बॉम्बे बाजार, अ कंप्लीट फैमिली शॉप, KP रोड, गया। बॉम्बे बाजार और बॉम्बे सेल लेकर आया है टॉप्स, कुर्तीज, जीन्स, अंग फ्रॉक्स, रेडीमेड सूट्स। जी हाँ, ये सपना नहीं हकीकत है। एक से बढ़कर एक रंगों और डिजाइनों के डिजाइनर साड़ियाँ, लहंगा, चुन्नी। त्योहार बॉम्बे बाजार की ओर से मिलेगा आपको उपहार। रुपए 5000 की खरीद पर पाइए एक छाता बिल्कुल मुफ्त और रुपए 10,000 की खरीदारी पर पाइए चांदी का एक सिक्का। यह ऑफर बॉम्बे बाजार और बॉम्बे सेल दोनों में मान्य है। शेरवानीज, बाबा सूट्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कैजुअल शर्ट्स, trousers and pants, formal shirts, 3x4 shorts, party wear, boys joggers, sweats and hoodies, innerwear and nightwear, and all up to date with latest looks. Menswear, t-shirts, casual shirts, jeans, cotton jeans, sherwanis and all other ready-made textiles and accessories. बॉम्बे बाजार, हमारा पता बॉम्बे बाजार, KP रोड, गया।